जो समुद्र में डूब चुकी द्वारिका वो छोटी नहीं थी, विशाल थी। इतने बृहद यदुवंश था कि ठाकुर जी को एक दिन चिंता हो गई और ठाकुर जी एक दिन रुक्मणी जी से बोले, मथुरा अच्छा था, व्रज अच्छा था। बोले क्यों? यहाँ कभी कोई उत्सव ही नहीं होता, कभी कोई मनोरथ ही नहीं होते, कभी कुछ होता ही नहीं है बढ़िया। द्वारिका जब से बनी है तब एक दिन वसुदेव जी ने कन्हैया से कही, बोले लाला हमारा यदुवंश इतना बड़ो है, इतना बड़ो है, कभी कोई की मृत्यु है जाए, कभी कोई को जन्म है जाए, कभी हम सूतकन में रहे, कभी हम सोवरन में रहे, कब पता चली सूतक दूर भय तो सोवर है गए, सोवर भय तो सूतक है गए। अरे 3-3 सूतक चल रहे हैं एक साथ, क्यों? इतना बड़ा परिवार है। भगवान बोले करता हूं इसका निधान। और भगवान ने सूतक, सोवर, पातक आदि सब लोगों को बुलाया, उनमें शाप भी आया। और सबसे भगवान ने कहा, देखो तुम लोग किसके लिए बने हो? लोग किसके लिए बने? मानवों के ऊपर चढ़ने के लिए बने। बोले मानवों के ऊपर ब्रह्मा ने बनाई हुई जो सृष्टि है वहां जाकर के आक्रमण करो। ये भूमि द्वारिका की ब्रह्मा ने नहीं बनाई, ये भूमि तो विश्वकर्मा ने बनाई है, इसलिए यहां आप आकर के विघ्न मत डालो। और उस दिन से द्वारिका में नियम बन गया, किसी की भी मृत्यु होती है, किसी का भी जन्म होता है, तो मृत्यु जिस घर में होती है उन लोगों को सेवा दी जाती है कि भाई तुम लोग 13 दिन का अपना सब कर्म करो, बाकी पूरे नगर में सूतक नहीं लगता और बालक के जन्म होने पर सोवर नहीं लगता। और तब से द्वारिका में उत्सव प्रारंभ हो गए। लेकिन आज जब सब यदुवंशी आए कि शाप लग गया, यदुवंशी जब चले गए तो उद्धव ने यही बात भगवान को याद कराई। बोले आपने ही सबको बुला करके कहा था यहाँ पर कि ना सूतक लगेगा, ना पातक लगेगा, ना शाप लगेगा, ना आदि आदि। भगवान ने तुरंत उद्धव का मुंह बंद किया, चुप, बोलना नहीं है बात, कोई सुन ना ले। उद्धव बोले मुझे सच सच बताइए, यदुवंशियों को शाप लगा है? ठाकुर जी बोले नहीं लगा। और आप इनको नाव दरिया पार करा करके सौराष्ट्र ले जाएंगे, सोमनाथ, और वहां चरण रखते ही इनको शाप लग जाएगा। ठाकुर जी बोले हाँ, आप शाप लगवाने ले जा रहे हैं, इनको शाप मुक्त कराने नहीं लेके जा रहे हो। क्यों? भगवान बोले उद्धव बल सुनिएगा, इतनी सुंदर, मैं तो मतलब मुझे कभी कभी ये लग रहा है मैं श्रोता क्यों नहीं हूं, मैं वक्ता क्यों हूं, इतनी अच्छी वाणी है। ठाकुर जी क्या कह रहे हैं? उद्धव बल अगर पराधीन है तो वो वही बल राक्षस बन जाता है, इसलिए बल सदैव किसी के अधीन होना चाहिए। यदुवंशियों में बल है पर ये धीरे 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 सब पराधीन होते जा रहे हैं, ये मेरे अधीन नहीं। और एक दिन ऐसा आएगा कि यदुवंशी अपने बल की पराधीनता से पूरी पृथ्वी का भक्षण कर लेंगे, क्योंकि मैं ईश्वर हूं इस बात का अभिमान करते हैं, इस बात की धन्यता नहीं है इनके अंदर कि हम भगवान के वंशज हैं। कितनी अच्छी बात कह रहे हैं ठाकुर जी कि बल चाहे बुद्धि का हो, बल चाहे धन का हो, बल चाहे शरीर का हो, बल चाहे विवेक का हो, वो सदा पराधीन होना चाहिए, दूसरे के अधीन होना चाहिए। अगर आपका बल और उस बल के ऊपर कोई दंड देने वाला नहीं है तो आप अपने बल से राक्षस बन जाओ। रावण राक्षस कैसे बन गया? बल को नियंत्रित करने वाला ऊपर कोई है नहीं। हिरण्यकश्यप राक्षस कैसे बन गया? कंस राक्षस कैसे बन गया? क्योंकि उस बल को अंकुश लगाने वाला कोई नहीं है ऊपर। और मानव भी, हम आप सब भी राक्षस क्यों बन जाते हैं? जब हम अपने बल का हमको कोई अंकुश नहीं होता, उस बल के ऊपर कोई पराधीनता नहीं होती। भगवान बोले इसलिए यदुवंशियों का नाश होना जरूरी है उद्धव, और मैं इन लोगों को लेके जाऊंगा, लेकिन तुम नहीं जाओगे। क्यों? मैं भी तो यदुवंशी हूं, मैं क्यों नहीं जाऊंगा? तो भगवान बोले उद्धव कोई तो एक रहना चाहिए ना,
जो मेरी भक्ति का, मेरे भाव का, मेरे ज्ञान का, मेरे धर्म का आगे तक प्रचार कर सके। और फिर इसी विषय को ठाकुर जी यहां उद्धव के चित्त में विरक्ति आवे, भक्ति आवे, त्याग आवे। और वो कैसे आएगा? उद्धव यहां प्रश्न करता जा रहा है और ठाकुर जी उसको उत्तर देते जा रहे हैं। वही उद्धव कृष्ण संवाद है। अब हम चलते, ये मध्य का भाग छोड़ दिया मैंने, जो उद्धव कृष्ण संवाद है। भूमिका प्रारंभ की बता दी कि उद्धव कृष्ण संवाद प्रारंभ कहां से होता है, कि उद्धव चरणों में बैठा है और चरणों में बैठ करके कह रहा है कि आप मुझे छोड़ करके क्यों जा रहे हैं, मुझे भी शाप क्यों नहीं लगवा रहे हैं, मेरा पूरा परिवार है, मैं भी यदुवंशी हूं, आप मेरे भाई हैं, ये सब मेरे चाचा ताऊ सब मेरे हैं, मुझे भी अपने साथ ले जाइए, मुझे अकेला क्यों छोड़ के जा रहे हैं। इसी ज्ञान का उपदेश देने के लिए ठाकुर जी अब यहाँ उद्धव को उद्धव गीता सुनाएंगे और उद्धव धीरे धीरे प्रश्न करेंगे और ठाकुर जी उनको बताएंगे। अब चलते हैं इसके अंत में। अंत में क्या होगा? जैसे उद्धव का ज्ञान पक्ष पूर्ण हो जाएगा, भगवान उद्धव को आज्ञा करते हैं, क्या उद्धव अब मेरे जाति द्वारिका डूब जाएगी, तुम कहां जाओगे? उद्धव जी के मन में आया कि मुझे एक ही जगह भेज सकते हैं, कहां? वृंदावन। क्योंकि मैं शाम तक की कह के गया था इनसे कि मैं शाम को आ जाऊंगा, और 6 महीने तक उद्धव नहीं आए थे लौट करके। और उद्धव जी ने वहां पर झोली फैला करके मांगा भी था, आशा महो चरण रेणुज श्याम हम श्याम वृंदावने किमपि गुल्मलतोषधीनाम। उद्धव जी के मन में आ चुका है कि ये मुझे व्रज जाने को कहेंगे, और उद्धव जी थोड़ी तैयार भी उसी तरीके से होने लगे थे। भगवान बोले, उद्धव बोले कि ठाकुर जी द्वारिका डूब जाएगी आपकी जाति। बोले जी तो मुझे कहां जाना है? भगवान बोले बता रहा हूं। बोले मुझे पता है कहां जाना है। बोले कहां जाओगे? बोले व्रज। भगवान बोले इतने योग्य नहीं हुए उद्धव तुम, व्रज की प्राप्ति के लिए तप करना पड़ेगा, और वो तप कहां होगा? बोले बद्रिकाश्रम। श्रीमद् भागवत के उत्तर महात्म्य में स्पष्ट लिखा है। बोले क्या? व्रज की प्राप्ति, वृंदावन की प्राप्ति, चाहे वृक्ष के रूप में हो, चाहे मानव के रूप में हो, चाहे कोई कीड़ा के रूप में हो, चाहे किसी भी रूप में हो, व्रज में जन्म तब तक नहीं मिलेगा जब तक बद्रीनाथ में तप नहीं किया गया होगा। बद्रीनाथ की तपस्या ही वृंदावन में जन्म देती है। तो पहला प्रश्न मेरे चित्त में जो आया था कि उद्धव को व्रज क्यों नहीं भेजा भगवान ने, बद्रीनाथ जाने को क्यों कहा? क्योंकि उत्तर महात्म्य में लिखा है क्या? साधन भूमि बदरी। बद्री क्या है? बोले साधन भूमि है, और फल भूमि व्रज भूमि। बद्रीनाथ साधन भूमि है, यहां किया गया तप, यहां किया गया जप, यहां किया गया अनुष्ठान, यहां किया गया किसी भी प्रकार से भगवत सम्मिलन का अनुष्ठान, उसका फल क्या मिलेगा? बोले वृंदावन मिलेगा। कुछ दिन का प्रवास किया है, कुछ दिन नाम जप किया है, कुछ दिन रह करके कुछ किया है, 1-2 दिन रुके हैं, तो उसके फल के रूप में हो सकता है कि अगली बार जन्म कहीं भी हो, पर बीच बीच में ब्रज आना जाना लगा रहेगा। बीच बीच में ब्रज की प्राप्ति, ये भी पूर्व जन्म के बद्रीनाथ की तपस्या का फल है। बद्रीनाथ में रह करके कोई अनुष्ठान किया है, 7 दिन का, 13 दिन का, 15 दिन का, 20 दिन का, 1 महीने का, तो उसका फल क्या मिलेगा? जन्म कहीं भी होगा, आधे से ज्यादा समय कहीं और व्यतीत करने के बाद फिर एक ब्रजवास की इच्छा आ जाएगी, और एक आयु आने पर आप ब्रज आ जाओगे। पर सब त्याग करके अपनी अंतिम श्वास तक किसी ने बद्रीनाथ में रह करके तप किया होगा। यहां अंतिम श्वास लेने का मतलब है जन्म वृंदावन में ही होगा। यहां जो भी प्राण त्यागेगा
ये निश्चित है कि उसका जन्म कहीं ना कहीं व्रजमंडल में ही होगा। उद्धव ने झोली फैला करके मांगा है कि मुझे व्रज की प्राप्ति हो। तब भगवान आज जाते जाते कहते हैं उद्धव तुम बद्रीनाथ जाओ। उद्धव घबरा के बोले आपने व्रज जाने को नहीं कहा, जबकि आप जानते हैं कि ब्रजवासियों से, किशोरी जी से और व्रज से मेरा इतना प्रेम है, फिर भी आपने मुझे व्रज में निवास करने की आज्ञा नहीं दी, आप कह रहे हो बद्रीनाथ जाओ। तो भगवान प्रसन्न होकर के बोले व्रज ऐसे नहीं मिलेगा उद्धव, उसके लिए तुम्हें बद्रीनाथ में तप करना पड़ेगा, इसलिए तुम बद्रीनाथ जाओ। सोचिए ये बात बोलने में आपको कैसा सुनने में लगा मुझे तो नहीं पता, पर कहते कहते मेरे तो रोंगटे खड़े हुए कि मेरा जन्म व्रज का है और ये मेरे कौन से जन्म के तप का फल है, इसलिए बद्रिकाश्रम इतना प्रिय लगता होगा। और एक और बात, जरूरी नहीं है व्रज में जन्म लेने वाला हर व्यक्ति बद्रीनाथ में तप करके गया होगा, क्योंकि व्रज में जन्म लेकर के व्रज को ही नहीं जानता ऐसा व्यक्ति का व्रज में जन्म लेने का कोई अभिप्राय नहीं। पर व्रज में जन्म लेकर के व्रज की महिमा जाने, रज की महिमा जाने, किशोरी जी की महिमा जाने, ठाकुर जी की महिमा जाने, यमुना जी की महिमा जाने, समझो वो पूर्व से बद्रीनाथ में तप करके आया, तभी उसको व्रज मिला। तो यहां एक रात्रि भी आप रुकते हैं, अगले जन्म में कम से कम वो 10 रात्रियों के रूप में व्रज की प्राप्ति होगी। जितना लंबा समय, एक हमारे पंडित जी हैं वो तो 6 महीना धरती पर रहते हैं, मतलब नीचे रहते हैं, और 6 महीने यहाँ रहते हैं, ऐसा तप करते हैं। और उनको साक्षात शंख चक्र गदा पद्मधारी नारायण के दर्शन हुए इसी बद्रीनाथ। तो जो पहला प्रश्न मेरे मन में था कि उद्धव को वृंदावन क्यों नहीं भेजा, उसका समाधान आज मिला। क्यों? क्योंकि सीधे वृंदावन ठाकुर जी कह रहे हैं ऐसे नहीं मिलेगा, वाकई नहीं है तो ब्रज में बद्रीनाथ में तप करना पड़ेगा। नारायण क्यों बैठे हैं यहाँ तप में, उसके पीछे भी 2 कारण, बहुत सावधानी से सुनिएगा। जगत नियंता जगदाधार परमात्मा को क्या आवश्यकता है तप में बैठने की, वो तप में क्यों बैठे हैं? तपस्या वो करता है जिसको कुछ चाहिए हो, या तपस्या वो करता है जो भगवत दर्शन करना चाहता हो। स्वयं भगवान है, स्वयं सर्व समर्थ हैं, जिनकी भ्रगुटी टेढ़ी होने पर पर्वत बन जाते हैं, जिनके मुस्कुरा जाने पर समुद्र में लहरें आ जाती हैं, जिनके क्रोध हो जाने पर भूमि बीच से फट जाती है और नूतन प्रलय हो जाता है, उन परमात्मा को तप में बैठने की क्या आवश्यकता है? 2 कारण। पहला कारण, कर्म की पत्नी का नाम है तपस्या। क्या? कर्म की पत्नी का नाम क्या है? तपस्या। और कर्म और तपस्या के घर जन्म लेता है फल। कौन जन्म लेता है? फल। आपके और मेरे जीवन में ये तीनों नहीं है, केवल 2 हैं। कौन? कर्म और फल। तपस्या कहां है? और बिना तपस्या के फल का जन्म होगा नहीं। चाहे आप सतयुग में देख लीजिए, चाहे आप त्रेता में देख लीजिए, चाहे आप द्वापर में देख लीजिए, चाहे वो सामान्य मानव हो, ऋषि हो, राक्षस हो, सबको तप करना पड़ता है। हम क्यों नहीं करते? क्योंकि हम सबके नाम से तपस्या बद्रीनाथ भगवान कर रहे हैं। हमें केवल कर्म कर, कर्मण्यवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, भगवान गीता में कहते हैं तुम केवल कर्म करो, फल देने की क्षमता मेरी है, फल मैं दूंगा। क्यों? क्योंकि कर्म की पत्नी तपस्या भगवान के पास। प्राचीन काल में, अन्य युगों में बिना तपस्या किए कर्म का फल नहीं मिलता था, लेकिन कलिकाल में व्यक्ति कर्म करता और उसको फल की प्राप्ति हो जाती है। कैसे? क्योंकि बद्री विशाल भगवान यहाँ तप कर रहे हैं प्रत्येक मानव के लिए, चाहे वो भारत का है, चाहे वो विदेश का है, पृथ्वी पर जन्मा है तो जन्म लेते ही उसके नाम का संकल्प लेकर के बद्री विशाल भगवान बैठते हैं, तू बस कर्म किए जा,
फल की चिंता मत कर, फल मैं दूंगा। क्यों? तपस्या से फल का जन्म होता है और वो तुम्हें भेजता रहूंगा। इसलिए मैं प्रार्थना करके कहता हूं, हर जीवात्मा को प्रयास करे कि वो हर साल बद्रीनाथ जरूर आए। और बद्री विशाल भगवान से प्रार्थना करके कहे, नाथ कर्म मैं करता हूं, तपस्या आप करते हैं, फल मुझे मिलता है। आज तक मुझे जो भी मिला और भविष्य में जो भी मिलेगा सब आपकी कृपा है। सब देने के लिए मुझे धन्यवाद। तो धन्यवाद ज्ञापन करने के लिए एक बार जरूर बद्रीनाथ आना चाहिए। तो पहला कारण, भगवान बद्री विशाल यहां तप क्यों कर रहे हैं? ताकि हमें फल मिल सके। इसलिए जब बद्री विशाल भगवान का दर्शन करो तो दो विधियां हैं। पहली विधि, अपना गोत्र बोल करके प्रणाम कीजिए। आपका नाम गोत्र क्या है? इंद्रेश उपाध्याय, भारद्वाज गोत्र उत्पन्न हो कह करके प्रणाम करो। और यदि आपकी दीक्षा किसी परंपरा में हो चुकी है तो अपने अष्टाचार्यों का, अष्टाचार्य नहीं तो 4 आचार्यों का, 4 नहीं तो कम से कम अपने पूर्व के 2 आचार्यों का। और यदि आचार्यों के नाम ही याद नहीं है तो लक्ष्मीनाथ समारंभाम नाथयाम मध्यमाम अस्मदाचार्य पर्यंताम वंदे गुरु परंपरा। अपने गुरु का नाम लेकर के प्रणाम करो। तो क्या होता है? ठाकुर जी तप में बैठे हैं, जैसे ही आप जाकर के कहते हैं कि इंद्रेश उपाध्याय भारद्वाज गोत्र उत्पन्न करता हूं, आपको प्रणाम करता हूं, श्री कृष्णचंद्र गुरुदेव की ओर से आपको प्रणाम करता हूं, श्री गरुड़ध्वजाचार्य गुरुदेव की ओर से आपको प्रणाम करता हूं, श्री रामानुजाचार्य गुरुदेव की ओर से आपको प्रणाम करता हूं, श्री नाथ मुनि स्वामी जी की ओर से आपको प्रणाम करता हूं, यामुनाचार्य जी की ओर से आपको प्रणाम करता हूं, सटकोप स्वामी जी की ओर से आपको प्रणाम करता हूं। तो तप में बैठे हुए भगवान जैसे आचार्यों का नाम और आपका नाम गोत्र जैसे सुनते हैं, एक क्षण के लिए बद्री विशाल भगवान के नेत्र खुल जाते हैं। क्यों? क्योंकि आपका गोत्र वो जानते हैं, क्यों आपके लिए तप कर रहे हैं। जैसे ही आप अपना नाम गोत्र बोलते हैं वे तुरंत नेत्र खोलते हैं, फिर बंद करते हैं, मतलब एक क्षण के लिए कृपा दृष्टि कर देते हैं। तो बद्री विशाल भगवान तप में क्यों बैठे हैं? ताकि हमको हमारे कर्म का फल मिल सके। दूसरा, व्रज में ठाकुर जी का प्रादुर्भाव होता है और उस व्रज की पुनः प्राप्ति ठाकुर जी भी करना चाहते हैं। वैसे तो निरंतर ठाकुर जी वृंदावन में रहते हैं, कभी जाते नहीं, लेकिन पुनः जब द्वापर युग आएगा, फिर से चतुर्युगी जब चलेगी, एक मनवंतर पूरा होगा, उसके बाद फिर से नंद यशोदा आएंगे और फिर से ठाकुर जी व्रज में आ सकें, उसके लिए बद्रीनाथ में तप कर रहे हैं कि मुझे वृंदावन प्राप्त हो, मुझे ब्रजवासी प्राप्त हो, श्री जी प्राप्त हो, यमुना जी का तट प्राप्त हो। सोचिए, यहाँ पर ठाकुर जी भी तप इसलिए करते हैं कि उनको वृंदावन मिले। इसलिए श्री बद्री विशाल भगवान यहाँ तप में बैठे हैं। हरि हम कब होंगे ब्रजवास, हरि हम कब होंगे ब्रजवास। गाइए, हरि हम कब होंगे ब्रजवास, हरि हम कब होंगे, हरि हम कब होंगे ब्रजवासी, हरि हम ठाकुर
भगवान के सामने गाने वाला, नर नारायण पर्वत को सुनाते हुए इस पद का गायन करना है, क्योंकि यही भूमि, पिछली बार मेरी कथा हुई थी तो यहाँ के उस काल के धर्माधिकारी जी आए थे और उन्होंने इतनी सुंदर बात कही कि बीज लगता है बद्रीनाथ में, वृक्ष प्रकट होता है बद्रीनाथ में, लेकिन शाखाएं लंबी लंबी जाती हैं, कुछ द्वारिका की ओर गई, कुछ जगन्नाथपुरी की ओर गई, कुछ दक्षिण की ओर गई, लेकिन जिस शाखा में फल लगता है वो शाखा जाती है ब्रजमंडल की ओर, जिसमें फल लगता है, जिस फल में क्षुधा निवृत्ति की स्थिति भी है, रस भी है, स्वाद भी है, वो फल तो ब्रज में जाकर के प्रकट होता है, पर उसका बीज बोया यहीं जाता है। बंधुओं, वृंदावन की पहचान पूरे विश्व को किसने कराई? श्रीमद् भागवत। वो भागवत कहां प्रकट हुआ? बीज यहीं बोया गया था, लेकिन विशाल वृक्ष प्रकट होकर के डाल पहुंची कहां? वृंदावन। भागवत के सबसे ज्यादा वक्ता कहां है? भागवत के सबसे ज्यादा वक्ता वृंदावन, भागवत कथा सबसे ज्यादा वृंदावन में। श्रीमद् भागवत जी का पठन पाठन कराने वाले विद्यालय भी सारे वृंदावन में, जबकि भागवत जी का विद्यालय यहाँ होना चाहिए, ये जन्म स्थान है। नहीं, सब इंटरकनेक्टेड है। बद्रीनाथ का एक ही फल है कि वृंदावन की प्राप्ति है। इसलिए ये पद तो बद्रीशाल भगवान के सामने गाना तैयार हो जाता है। 20 मिनट बाद अरे यार चल, फिर गए, फिर लौट के आए, फिर 30 मिनट लगे और वॉशरूम होके लौट के आते, फिर तो जो कुकड़ी चलती है महाराज। तो क्योंकि तपस्या की भूमि है, तपस्या का मतलब क्या है? जहां शरीर की सारी सुख समृद्धियों का व्यक्ति, देखिए बंबई दिल्ली आदि में त्याग करना पड़ेगा, यहां अपने आप हो जाएगा। जो 4 रोटी नीचे खाते हैं उनकी 2 ही खवेगी यहाँ पे, यहाँ अपने आप ही 2 रोटी का ही मन होगा। जो पानी तो बहुत ही कम पीने को होता है, आज जिनकी करवा चौथ है माताएं, यहाँ तो सहज ही हो रहा होगा करवा चौथ पानी की प्यास ही नहीं लगती। क्यों? अब जल इतना खर्चे ही नहीं होता है, पसीना ही नहीं आते, थकता ही नहीं व्यक्ति, लेकिन फिर भी दिक्कत तो हो ही रही होगी कई माताओं, क्योंकि मौसम बहुत ठंडा है, सांस लेने में चलने फिरने में दिक्कत तो होती है। पर फिर भी ये तपस्या की भूमि है, यहाँ सुख का विचार नहीं करना है। एक बात हम कहें, करिएगा अगर मन हो तो सुबह ब्रह्म मुहूर्त में यहाँ उठ जाइए और कम से कम डबल टोपा पहनिएगा, 2-2 हाथ में ग्लव्स और नीचे 5-6 जोड़ी जुराब और 3-4 जैकेट और सब डाल करके नर नारायण पर्वतों का दर्शन कीजिए, नित्य कीजिए। 1 दिन करो, 2 दिन करो, 3 दिन करो, कुछ अनुभव होगा। सब ऋषि भ्रमण करते रहते हैं यहाँ पर, कैसे कैसे आचार्य हैं, कैसे कैसे पूर्व संत हैं। कभी कभी आपको ऐसा लगेगा कि हमारी कदकाठी का व्यक्ति नहीं है, इतना ऊंचा व्यक्ति यहाँ कहां से घूम रहा है। घबराइएगा नहीं, उनको दिख जाए तो वो यहाँ भ्रमण करते हैं, निवास करते हैं। सब देवादिदेव महादेव भी यहाँ आते हैं। केदारनाथ में आरती होती है, उससे पहले यहाँ आकर के बद्री विशाल भगवान का दर्शन करते हैं, केदारेश्वर भगवान, फिर जाते हैं वहां आरती कराते हैं। तो ये भू वैकुंठ है, ये पृथ्वी नहीं है। यहाँ पर अनुभव हो सकता है ठाकुर जी का, इसलिए बहुत सावधानी से यहाँ कुछ कुछ अनुभव करने का प्रयास कीजिएगा। लेकिन ब्रह्मचर्य का पालन जो लोग नहीं करते, आचार विचार की शुद्धि नहीं रखते, उनको दर्शन होते भी नहीं, वो तो बीमार हो जाएंगे सुबह उठ गए जल्दी। तो इस भूमि का फल क्या है? व्रज भूमि, यहां किए गए तप का फल है व्रज की प्राप्ति। तो भगवान ने इसलिए उद्धव को व्रज नहीं भेजा। उद्धव को भगवान आज्ञा करते हैं कि तुम बद्रीनाथ जाओ,
और बद्रीनाथ जाने से पूर्व बद्रीनाथ जाने वाली की स्थिति कैसी होती है, वो कैसा बने तब बद्रीनाथ जाए। एक प्रकार वही यहां पर भगवान उद्धव को समझा रहे हैं, वही उद्धव कृष्ण संवाद है। अगर मैं कह दूं तो कोई अतिशयोक्ति नहीं, उद्धव कृष्ण संवाद को यदि किसी व्यक्ति ने सुन लिया तो यह भी हो सकता है कि 6 दिन बाद उसका घर जाने का मन ना हो। एक और विषय आज सुबह जब मैं अध्ययन कर रहा था तो मेरे मन में आया, हमने सूरदास जी का प्रसंग सुना, मीराबाई का प्रसंग सुना, गोस्वामी तुलसीदास जी का प्रसंग सुना, भक्त चरित्र सुने। भक्त चरित्र सुनने के बाद हमने भक्तों की स्थिति का अनुभव किया, लेकिन उस भक्त स्थिति में जाया कैसे जाएगा वो स्वयं भगवान यहां बता रहे हैं उद्धव को। सूरदास कैसे बनोगे, मीराबाई कैसे बनोगे, कृष्णदास कैसे बनोगे, कुम्मनदास कैसे बनोगे, जिन जिन भक्तों का, नरसिंह मेहता कैसे बनोगे, गोस्वामी तुलसीदास कैसे बन सकते हो। उस स्थिति को सुना तो तुमने बहुत है, उस स्थिति का तुमने दर्शन और अनुभव तो बहुत कर लिया, पर उस स्थिति में आने के लिए आवश्यकताएं क्या क्या हैं वो यहां ठाकुर जी बताएंगे। वो उद्धव कृष्ण संवाद है। तो भगवान ने उद्धव को व्रज नहीं भेजा, बद्रीनाथ भेजा। उद्धव कौन है? उद्धव का प्रथम परिचय, वृष्णीनां प्रवरो मंत्री कृष्णस्य दयितस्सखा शिष्यो बृहस्पतिर साक्षात् उद्धवो बुद्धिसत्तमः। वृष्णीनां प्रवरो मंत्री, यदुवंशियों के प्रबल मंत्री हैं श्री उद्धव जी महाराज। कृष्णस्य दयित सखा, एक तो ये यदुवंशी भी हैं और भगवान के दयित सखा। दयित सखा मतलब प्राण प्रिय सखा हैं उद्धव। शिष्यो बृहस्पतिर साक्षात, बृहस्पति के शिष्य हैं। साक्षात विद्या, चलती फिरती विद्या, बृहस्पति उनके ये शिष्य हैं। उद्धवो बुद्धि सत्तम, बुद्धि में इतने प्रवीण हैं कि भगवान द्वारिका लीला में जैसे एक चीज सुनिएगा, आप सब लोग हमारी कथा सुनने आते हैं, हम कथा सुना के जब जाएंगे तो अपनी माता जी को फोन करते हैं, उनसे पूछते कथा सुनी? हाँ सुनी। कैसी रही आज की कथा? ठीक रहा? कुछ हमने अटपटा तो नहीं बोला, कुछ गलत तो नहीं निकल गया? हम अपनी माँ से ही पूछते हैं और किसी से नहीं पूछते। ऐसे ही द्वारिकाधीश श्री कृष्ण जब अपनी स्वधर्मा सभा में बैठते हैं तो ब्रह्मा जी खड़े हैं, महादेव खड़े हैं, इंद्र खड़े हैं, बड़े बड़े राजनेता खड़े हैं और भगवान वहां उपदेश देते हैं। और उपदेश देने के बाद जैसे अपने सिंहासन से उतर के पीछे जाते हैं, उद्धव को बुलाते, उद्धव इधर आओ, सब ठीक था? कुछ हमने गड़बड़ी तो नहीं करी? हमारे वचनों में कोई गड़बड़ी, शब्द आदि सब ठीक थे ना? तब उद्धव ठाकुर जी को गलती बताता, आज आपने सभा में क्या गलती की, आपने कौन से शब्द का प्रयोग किया, क्या करना चाहिए था, क्या नहीं करना चाहिए था, ये सब उद्धव बताता है। तो भगवान इंप्लीमेंट करते हैं, उद्धव की बात मानते हैं। उद्धव अगर कह दे कि कल आपको ये बात नहीं बोलनी तो ठाकुर जी नहीं बोलेंगे, और उद्धव अगर कह दे कि ऐसा कहना है, ठाकुर जी का मन ना हो तो भी ठाकुर जी बोलेंगे। इतना प्रिय है उद्धव ठाकुर जी को। ऐसे श्री उद्धव। परंतु ये तो उद्धव जी के प्रभाव का वर्णन था। अब उद्धव जी के स्वभाव का वर्णन सुनो। उद्धव जी कौन है? महाभागवत। कौन है? महाभागवत। महाभागवत मतलब एक तो होते हैं भागवत और एक होते हैं महाभागवत। बहुत साधारण सी परिभाषा बताऊं, भागवत कौन? भक्तों को ही भागवत कहा जाता है। और महाभागवत महाभक्त। तो भक्त में और महाभक्त में अंतर क्या है? बोले जो भक्त ठाकुर जी का स्मरण करते हैं वो भक्त हैं, और जिनका स्मरण ठाकुर जी करते हैं वो महाभक्त है, महाभागवत। उद्धव जी कौन है? महाभागवत। उद्धव जी महाभागवत है। उद्धव को याद भगवान करते हैं। उद्धव सुबह उठते ही स्नान ध्यान जैसे ही कर लेता है, उद्धव पूजा में नहीं बैठता, द्वार खटखटा रहा है, खोलो। उद्धव कहता रुक जाओ, केश काट रहा हूं। अरे जल्दी खोलो।
उद्धव केश आदि काट करके अपने वस्त्र आदि पहन के जैसे द्वार खोलता है, भगवान कहते हैं हम आ गए, चलो प्रणाम करो। उद्धव प्रणाम करता है, आपने इतना श्रम क्यों किया? अरे उनको याद आ रही थी, जब से नहा धो के उठे तब से सोच रहे थे अब जाए उद्धव के पास, अब जाए उद्धव के पास, नहा लिया होगा, तैयार हो लिया होगा, अब तो बैठ गया होगा आसन पर, अब जब करेगा तो मैं आ गया, चलो उद्धव। सोचिए, कोई शालिग्राम जी की पूजा करता है, कोई नारायण जी की मूर्ति की पूजा करता है, कोई कलशों का स्थापन करके पूजन करता है, कोई अक्षत में देव को विराजमान करता है, पर एकमात्र उद्धव हैं जिनके पास स्वयं ठाकुर जी जाते हैं और जाके कहते हैं चलो अब हमारा ध्यान करो। ध्यान हो गया, अब थोड़ी देर जप करो, लाओ चलो चरण धो लो हमारे, स्नान तो हमने कर लिया, पंचामृत स्नान हमारा नहीं, चरणों का कर लो, चलो अब चरणों में चंदन लगा दो। भगवान स्वयं बोलते हैं उद्धव को, उद्धव चरणों में चंदन लगा, लाओ माला पहना दो, माला पहना देते हैं, चलो आशीर्वाद ले लो, आशीर्वाद ले लो, आरती करो हमारी, चलो आरती कर लो, भोग लगाओ, नैवेद्य रखो। उद्धव के नैवेद्य ठाकुर जी पा लेते हैं, अब ये भोग हो गया, पा लो, पा लिया, चलो हो गई पूजा संपन्न। बोले जी चलो अब चलते हैं। ये नियम है, क्रम है रोज उद्धव का, रोज ठाकुर जी जाते हैं अपनी पूजा कराने, उससे इतना प्रिय है ठाकुर जी। ऐसा कौन सा लक्षण है, ऐसा कौन सा गुण है उद्धव में जो कि वो ठाकुर जी को इतना प्रिय है? उन्हीं लक्षणों का वर्णन यहां पर उद्धव जी के पहचान में नवयोगेश्वर संवाद में राजा निमि को बताते हुए योगेश्वरों ने बताया। महाभागवत के लक्षण क्या है? अगर ये आ सके तो इनको लाने का प्रयास कीजिएगा। महाभागवत का प्रथम लक्षण, सर्वभूतेषु यः पश्येत् भगवद् भावमात्मनः भूतानि भगवत्यात्मन् एष भागवतोत्तमः। भले ही प्रकट रूप में प्रस्तुत नहीं करता, लेकिन उसका हृदय ऐसा ही है। कैसा? सर्वभूतेषु यः पश्येत् भगवद् भावमात्मनः, आंखों के आगे दिखने वाली हर वस्तु में ये विश्वास करता है इसमें भगवान है। ध्यान से सुनिएगा, इधर देखिए सब लोग। आंखों के आगे दिखने वाली हर वस्तु में क्या विश्वास रखता है? इसमें भगवान है। आप लोग यहां से दर्शन करने के लिए जाइए बद्री विशाल भगवान का। हम महाभागवत क्यों नहीं है? क्योंकि हम चलते फिरते यही सोचते हुए जाएंगे बद्री विशाल भगवान तो वहां है, गंगा जी पार करके जो मंदिर है उसके अंदर जाएंगे और फिर वहां पुजारी बैठे होंगे, वही हैं। वहां यहां से वहां तक जितना सब कुछ हमारे सामने आया उनमें भगवत दृष्टि हमारी नहीं हो सकती। हम इस बात को मानते जरूर हैं, जानते जरूर हैं, लेकिन इस बात को विश्वास नहीं करते कि ठाकुर जी सब जगह हैं। पर महाभागवत क्या है? बोले सब में ये विश्वास कर लेता है, इसमें परमात्मा है। मतलब उद्धव जी महाराज अगर कथा पंडाल से बद्रीनाथ भगवान का दर्शन करने जाएंगे तो आंखों के आगे दिखने वाले हर व्यक्ति को, हर धातु को, हर पुरुष को, हर स्थिति को, हर वस्तु को प्रणाम करते हुए चलेंगे। बोले क्यों? सब परमात्मा है, सब भगवान है। पहली बात, सर्वभूतेषु यः पश्येत् भगवद् भावमात्मनः, वो सबको देखेगा और सब में भगवान का स्मरण करेगा।